नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम 6 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। 6 डिफेंस सेक्टर के एकदम स्ट्रॉन्ग स्टॉक है दोस्तों, और आप कह सकते हैं कि फ्यूचर का और अभी तक का मल्टी बैगर ही बन के साबित हुए। हालांकि दोस्तों, इनमें से देखा है तो कुछ स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में थे, लेकिन वहीं पे कुछ स्टॉक कंसोलिडेशन फेज से एक अच्छी खासी तेजी दिखाए हैं। इसमें जो सबसे पहला स्टॉक रहेगा दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करते हैं, इससे रिलेटेड हमने बहुत बार वीडियो बनाया है। हालांकि हमने रिसेंट में वीडियो बनाया था, उस टाइम पे भी हमने इस स्टॉक में तेजी नहीं रुकने की सलाह दी थी। हालांकि दोस्तों, अभी बहुत सारे दोस्तों कमेंट कर रहे थे कि ये कंपनी कब 7,000 के लेवल को टच करेगी। आज के दिन आपने देखा कि कंपनी ने 5,000 के ऊपर ट्रेड किया, 5100 के लेवल को टच किया। हालांकि इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, चाहे मझगांव डक हो, चाहे भारत इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे देखा जाए तो आप कह सकते हैं डेटा पैटर्न हो, चाहे एमटा टेक्नोलॉजी हो, चाहे जेन टेक्नोलॉजी हो, 6 कंपनी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है। इनसे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। स्टॉक हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो आज के दिन 4.5% 5% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक में एक साइलेंटली ये स्टॉक एक फ्लैट कारोबार करने के बाद सडनली इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली। देखिए, सडनली तेजी देखने को मिली तो इसका कुछ ना कुछ हो सकता है कि रीजंस हो, लेकिन हाँ, अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो इतना कुछ खास अपने को अनाउंसमेंट या न्यूज़ आते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो हो सकता है कि सबसे पहले तो आपसे एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो बजट का साइज़ तो जुलाई मंथ में जो कि बजट भी आने वाला है, बजट साइज में अगर मैं बात करूँ तो आधे से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मतलब आधे से ज़्यादा तो नहीं, फिर भी 1/3 1/4 आप कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर को ही ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि पैसा मिलते हुए दिखता है। उसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब कंट्रीब्यूट करता है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में अगर दोस्तों कोई प्रमुख भागीदारी वाला है तो आप कह सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अगर गवर्नमेंट को कुछ भी एक्सपेक्ट करके चलना है डिफेंस सेक्टर से तो उसमें सबसे पहला स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा आप चाहे तो एयरवेज पे मतलब कि एयर डिफेंस से रिलेटेड नज़र रख सकते हैं। उस हिसाब से अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो हालांकि रिसेंट में भी हमने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था, उस टाइम से देखा जाए तो लगभग ये कंपनी 10% के आसपास रिटर्न भी बना के दे रही है। एक महीने की अगर बात करूँ तो 25% का रिटर्न है। यहाँ पे इस कंपनी में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद कंपनी ने एक अच्छा खासा सॉलिड रिकवरी भी दिखाया। लगभग 20% के आसपास स्टॉक में तेजी भी अभी तक देखने को मिल चुकी है। तो इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर कमेंट कर रहे थे कि कंपनी कब 7,000 रुपये पे जाएगी, तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते दोस्तों। देखिए, इस कंपनी के लिए 7,000 रुपये नहीं, ये कंपनी का जो बजट है जुलाई मंथ में जब बजट पेश होगा, हो सकता है कंपनी 7,000 नहीं 7,000 के लेवल को भी टच करेगी और आने वाले समय कंपनी 10,000 के लेवल को भी टच करेगी। तो इस हिसाब से जिनके पास भी आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। क्यों तेजी से दोस्तों सडनली, तो आपसे बता दें, देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्केट में अगर देखा है तो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड या किसी भी इस समय मतलब कि मार्केट की अगर बात करें तो एक अच्छी खासी न्यूज़ मार्केट में आती ही रहती है। उस हिसाब से देखा है तो डिफेंस सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा पीएसयू स्टॉक को फायदा होते हुए दिखता है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हाँ, गिरावट होती है तो 4500 के आसपास तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 7,000 के आसपास भी जल्द से जल्द टच कर सकती है। दोपहर बजट के पहले की मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड स्टॉक हमारा मझगांव डक है दोस्तों। मझगांव डक में भी अगर आप आज के दिन आप देखेंगे तो सडनली तेजी देखने को लगभग 6% की तेजी। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से थोड़ा सा मतलब कि आप कह सकते हैं कि सेकंड नंबर की कंपनी मझगांव डक है, जो कि इससे भी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके रखना पड़ेगा, जो कि सीज लेवल पे, जो समुद्री लेवल पे दोस्तों अगर सबमरीन से रिलेटेड या शिप से रिलेटेड या हाइड्रोजन जहाज़ों से रिलेटेड, विसल से रिलेटेड जो भी डिस्कस करनी रहेगी, उसमें आप कह सकते हैं कि मझगांव डक को भी आप पीछे नहीं छोड़ सकते। उस हिसाब से इस स्टॉक के ऊपर भी आपको नज़र बना के चलना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप इस स्टॉक का भी चार्ट देखेंगे तो सेम ही देखने को मिलेगा। सडनली इस स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली है। इसमें भी अगर आप देखें दोस्तों तो कोई इतना कुछ खास न्यूज़ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग इनका जो मतलब कि स्टैंड अलोन, देखिए एक टेक्निकली अगर मैं बात करूँ, जब कोई न्यूज़ नहीं मिलता है, कोई कारण नहीं होता है, तो वहाँ पे कुछ हिस्ट्री पुरानी रिपीट हो जाती है। तो इस हिसाब से अभी तक तो मेरे पॉइंट से कोई भी न्यूज़ नहीं है जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि आने वाले समय में हो सकता है कि लेट लतीफ़ अपने को कुछ न्यूज़ देखने को मिल जाए। तो जिस हिसाब से मतलब जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को भी बाई करना है दोस्तों, इसमें भी देखा जाता है कि स्ट्रॉन्ग दावेदारी आप चाहे तो पेश कर सकते हैं। देखिए, मेरे पॉइंट से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कि आप हैवी वेटेज दीजिए, लेकिन हाँ, जो भी इन्वेस्टर बाई करेगा, फर्स्ट नंबर पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सेकंड नंबर पे मझगांव डक को भी दोस्तों पीछे नहीं छोड़ना है। ऑर्डर बुक के मामले में आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन मझगांव डक भी पीछे नहीं, लगभग 40,000 50,000 करोड़ के आसपास इनको भी ऑर्डर बुक देखने को मिल जाता है। उस हिसाब से इस स्टॉक में भी अगर गिरावट होगी दोस्तों तो मेरे पॉइंट से कंपनी लास्ट 3,000 रुपये। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 10,000 या 7,000 के लेवल को टच करेगा तो ये कंपनी 5,000 के ऊपर ही ट्रेड करने वाली है। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न की अगर बात करूँ तो इससे रिलेटेड हमने रिसेंट में वीडियो बनाया था कि इनकी अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ, एमडी की बात करूँ, तो उन्होंने मतलब कि बताया दोस्तों कि आने वाले गवर्नमेंट में या आने वाले कुछ समय में एक अच्छा खासा ऑर्डर बुक मिलते हुए दिख सकता है। एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी कंपनी को देखने को मिल सकती है। हालांकि ये कि प्राइवेट कंपनी है दोस्तों, जिसके कारण ये लाल निशान में। हालांकि आपने देखा होगा कि पीएसयू स्टॉक में अभी आज के दिन तेजी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिली है। उस हिसाब से इस स्टॉक
में भी कितनी भी गिरावट है दोस्तों, मेरे पॉइंट से सेल करने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में ये भी देखा है तो हमने आपसे बताया कि नेक्स्ट HLA बनेगा, नेक्स्ट मझगांव डक भी आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये अभी देखा है तो मझगांव डक की प्राइस पे कंपनी चल रही है। हालांकि रिस्की कंपनी होने का मतलब क्या है कि इसकी अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इस स्टॉक में इस टाइप की 15 से 20% 25% की ईजिली करेक्शन आ जाती है कभी भी। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 2500 से 2200 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय ये कंपनी भी 3500 के ऊपर ही ट्रेड करने वाली है। जल्द से जल्द मैं बात कर रहा हूँ। अगला स्टॉक हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक की भी अगर मैं बात करूँ 3.5%, माफ़ करना 4.5%, 4.25% की तेज़ी देखने को मिली। इस स्टॉक की भी अगर आप खासियत देखेंगे, इसका भी चार्ट अगर आप देखेंगे तो सेम चार्ट आपको यहाँ पे इसका भी क्रिएट होते हुए दिखेगा। सडनली इस स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि ज़्यादातर PSU स्टॉक में ही अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है। जैसा अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक की अगर मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड भी हमने कल के दिन वीडियो बनाया था कि जो कि इसका निफ्टी 50 में हो सकता है कि इंक्लूजन होते हुए दिख सकता है कि इंक्लूड हो सकती है कंपनी। ऐसा जो कि अभी मतलब कि एक घरेलू ब्रोकर्स की बात करें JM फाइनेंशियल की, तो उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया कि ये कंपनी आ सकती है। हालांकि अभी तक अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो न्यूज़ इतना कुछ खास नहीं है। वहीं पर देखा जाए मतलब कुछ भर्ती से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, तो उसमें देखा जाए तो ये सारी न्यूज़ अपने को देखने को मिल जाएगी। सारा न्यूज़ आपको पुराना ही देखने को मिलेगा। अगर पुराना न्यूज़ ही दोस्तों इम्पैक्ट डालता तो स्टॉक का जो चार्ट है ये चार्ट ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज़ या कुछ रिसेंट में इस समय ज़्यादा से ज़्यादा अनाउंसमेंट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि इसका भी इम्पैक्ट पड़ते हुए दिख सकता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग तो क्या है कि नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, नॉर्मल ट्रेडर्स कहिए, जो भी है मतलब कि एक एनालिस्ट कहिए दोस्तों। लेकिन हाँ, एक बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं जो कि मार्केट को बहुत ही लंबा समय के लिए प्रिडिक्ट करते हैं, तो इस हिसाब से छोटी न्यूज़ भी उनके काम में आ जाती है। वहीं पे अगर मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करूँ तो इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से अभी इसके भी गिरने के कम चांस है। फिर भी ये कंपनी 280 रुपये से लेकर के आप कह सकते हैं कि लास्ट 250 रुपये तक कंपनी ट्रेड कर सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी लगभग 500 रुपये के लेवल को भी टच कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। अगला स्टॉक जो सबसे हॉट स्टॉक रहेगा दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट स्टॉक इसको मैं क्यों लेता हूँ। सबसे पहले तो ये भी कंपनी अभी तक इसके परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें भी इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा बुलिश रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे ये भी कंपनी एक सेम चार्ट क्रिएट कर रही थी, जैसा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, मझगांव डक की बात करूँ या वेल की बात करूँ, बहुत सारी डिफेंस सेक्टर कंपनियों का PSU कंपनियों का चार्ट था, उसी टाइप से इस कंपनी का भी था। ऐसा क्यों दोस्तों? तो आपसे बताना चाहते हैं कि ये भी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। वही हमने देखा डेटा पैटर्न ने एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। इस कंपनी ने उस टाइप का रिटर्न नहीं बना के दिया, फिर भी इस स्टॉक में भी उसी टाइप की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो जो भी रिटेस्टर दोस्तों मतलब कि बाइंग करना चाहता है, मेरी तरफ से देखिए एमटाई टेक्नोलॉजी को भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि अभी ये कंपनी एक स्ट्रगलिंग पॉइंट है। क्योंकि देखिए दोस्तों बताना चाहते हैं कि बहुत सारी डिफेंस सेक्टर की कंपनियों ने अभी तक जिस टाइप का रिटर्न बना के दिया, उस टाइप का एमटाई टेक्नोलॉजी ने अभी तक रिटर्न बना के नहीं दिया है। तो मेरे पॉइंट से हर कंपनियों का टाइम आता है, तो उस हिसाब से हो सकता है कि आने वाले समय ये भी कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है। तो इस हिसाब से इसके ऊपर भी आप चाहे तो नज़र बना सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी किसी भी स्टॉक में रिकमेंडेशन है, आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। ऐसे में अगला स्टॉक रहेगा जिन टेक्नोलॉजी। दोस्तों इस स्टॉक को भी आप चाहे तो इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा कि दोस्तों कि आने वाले समय में सिमुलेटर की अगर मैं बात करूँ, इनके मैनेजमेंट की बात करूँ या इस कंपनी की भी मैं बात करूँ, देखिए मार्केट में प्लेयर थोड़ा सा चाहे अदानी हो चाहे जो भी हो दोस्तों बढ़ सकते हैं, लेकिन जो पुराने प्लेयर हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो थोड़ा सा क्या है, कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन फेस चलेंगे, कुछ समय के लिए देखा तो स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन नए प्लेयर के आने से देखिए जो नया प्लेयर है वो मार्केट को अगर कैप्चर करेगा तो एक लॉस में हो सकता है कैप्चर करे, लेकिन जो पुराना प्लेयर है वो लॉस में दोस्तों एक प्रॉफिट में रहेगा। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। तो मेरे पॉइंट से जो भी रिटेस्ट है जेन टेक्नोलॉजी के बारे में मतलब कि जानना चाहते हैं, इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियो बनाए। अभी तक के जितने भी हमने इस स्टॉक का भी टारगेट दिया है सारे के सारे अचीव हुए हैं। तो हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, ये भी कंपनी अभी एक मल्टीबैगर है और 1029-30 रुपये की प्राइस पे कंपनी ट्रेड हो रही है। इसकी एक खासियत यही है कि इस कंपनी में तेज़ी आने के बाद बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होती। सेकंड, अभी जो पहले इसका 5% का सर्किट था दोस्तों, उसको रिवाइज करके 10% पे कर दिया गया। तो ये कंपनी आने वाले समय मेरे पॉइंट से 2000 के लेवल को भी टच कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि तो मेरा किसी भी स्टॉक में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बाई करना सेल करना अपना आप खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।